हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? होपफुली बढ़िया होंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज है हमारी तारीख 21 अगस्त। आपका पेपर भी हो चुका है। कैसा गया आप सभी का पेपर? होपफुली बढ़िया हुआ होगा। मुझे सीटेट के बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? क्या आप लोग के क्या रिस्पॉन्स रहे, कैसा लगा देखकर? काफ़ी फर्स्ट टाइम रहा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो आप लोग के रिप्लाई से ये होगा एटलीस्ट कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी रही, क्या किया आप लोगों ने, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एग्ज़ाम देकर। होपफुली बढ़िया ही रहा होगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज हम यहाँ पर सोशल साइंस का जो दूसरा चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर की मैंने आपको 3-4 क्लासेस दी, जिसमें हमने 1857 के रिवॉल्ट के बारे में जाना, हर चीज़ को देखा समझा, जो कारण थे, रीजन्स थे, क्यों हुआ, क्या हुआ। काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए, उसके ऑब्जेक्टिव भी किए। आज की जो क्लास होगी वो यहाँ पर जो उसका नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें कुछ आंदोलन के बारे में बातें की गई हैं, वो हम इसमें देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसमें बहुत सारे जो है स्थापनाएं वगैरह हुई हैं, साम्राज्य वगैरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, समाज बने हैं, काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई हैं। चेंज लाने का प्रयास जो करने के लिए जो जो चीज़ें की गई उन सब के बारे में डिटेल में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये। वैसे भी आपने देखा है कि जो सोशल साइंस का सिलेबस रहा है वो हर सेमेस्टर में काफ़ी बड़ा रहा है। इस सेमेस्टर में भी काफ़ी बड़ा है। सो हम 50 नंबर के जो पेपर्स हैं उनमें ये अब की बार का एसएसटी का जो सिलेबस है वो 50 नंबर का, वाकई 50 नंबर का पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो दो पेपर जो हैं वो इजी हैं, हम उसको आराम से कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसका सिलेबस ब्रॉड है, देखना होगा। तो इसको हम प्रॉपर करते चलेंगे, हर चीज़ बेस्ट हो जाएगी। तो चलिए आप जुड़े शाइन क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर तक नहीं किया है तो। और एक बात, पूरा वीडियो पहले एंड तक देखिए, फिर कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में पूछिए। और एक कमेंट आज आप सभी के जितने बच्चे आ रहे हैं सभी के होने चाहिए कि पहले तो जो सीटेट थी उनका कैसा रहा, और साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हो, या आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लास कैसी रहेगी उसके बारे में आप ज़रूर बोलो, क्योंकि आपके छोटे छोटे कमेंट्स ना वही मेरे एक डोज होते हैं जो मुझे डेली मिलते हैं। मैं रात में ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे के लिए नई प्रिपरेशन रहती है कि नए बच्चों के लिए करना है, ठीक है? चलिए फिर आज हमारी तारीख है 21 अगस्त। क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। वैसे भी अगस्त में हमारा एक एक चैप्टर, दो चैप्टर सब में कंप्लीट करने का टारगेट रहा है, तो काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं और हो भी जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छे से कर लेंगे। आज जो टॉपिक पढ़ना है उसमें उसका जो टॉपिक का टाइटल है वो है कि प्रारंभिक तथा समाज सुधार आंदोलन। बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए उस समय पर जिसमें सोसाइटी में चेंज लाने के प्रयास में किए गए। सोसाइटी में ऐसा बहुत कुछ था उस वक्त जो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से ये सारे सुधार लाने की नौबत आई है, ऐसा किया गया। अब उन्हीं के बारे में हमें जानना है कि ये चीज़ें क्या क्या थी और ऐसा क्या रीज़न आया जिसकी वजह से ऐसा कुछ उस समय हुआ था। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन। एक इसके बारे में कुछ पॉइंट पहले जानते हैं कि एक्चुअल में है क्या, इसकी जो एक भूमिका है वो क्या है, पहले वो माइंड में ले आओ। देन आप इसके जो और क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये कहा जाता है कि 19th सेंचुरी में, शताब्दी में, विश्व के इतिहास में अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण हम इसको मान के चलते हैं, यह शताब्दी बस भारत के लिए धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण का संदेश लेकर आई थी। ये उस टाइम ड्यूरेशन पे जो धार्मिक चीज़ें थीं, जो सामाजिक का एक पुनर्गठन था, उसको, उस मैसेज को फैलाने के लिए, उस चीज़ की बातों को दिमाग में डालने के लिए आई थी। और इस शताब्दी में भारत पराधीन था, उसका सामाजिक, उसका धार्मिक जीवन तीव्र गति से नीचे कर रहा था। ये पराधीन था मतलब डिपेंडेंट था, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं हुआ करती थी। और अगर हम सोशल फैक्टर्स के बेस पे देखते हैं या हम धार्मिक जीवन के बेस पे देखते हैं तो इनका फॉल डाउन जो था वो धीरे धीरे, पहले धीरे था, अब लेकिन इतनी तेज़ गति से नीचे गिरता चला जा रहा था इनका स्तर, जो कि बहुत विनाशकारी साबित होने वाला था। भारत में धर्म तथा समाज सुधार आंदोलन की आवश्यकता थी उस समय, तात्कालिक। और उसी समय राजा राम मोहन रॉय, दयाराम साहनी, विवेकानंद आदि ने भारतीय समाज सत्ता, हिंदू धर्म की कुरीतियों और अंधविश्वासों के विरोध में आंदोलन किया था। तो सबसे पहले जैसे एक रीज़न ये कोई पूछता है आपसे कि ये सारे जो आंदोलन हुए वो क्यों हुए, तो जो अंधविश्वास सोसाइटी में फैल चुके थे, जो धर्म के प्रति कुरीतियाँ, प्रथाओं को लेकर बहुत सारी चीज़ें थीं,
जिनके खिलाफ लोग खड़े हो गए थे, या जो अंधविश्वास था, भूत प्रेत था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अफवाहों के जैसे आग के जैसे फैल जाया करती थी समाज में, जिससे समाज में एक डर सा कायम रहता था। वो उन सारी चीज़ों को समाज से ख़त्म करने के लिए इन सारे आंदोलन को लाया गया, इन सारी चीज़ों पर सुधार करने का प्रयास किया गया कि इन चीज़ों को दूर किया जाए, इन वहम को दूर किया जाए लोगों से, ताकि वो स्वतंत्र सा एकदम रहकर आराम से रह पाएँ। आगे आइए, यहाँ पर कुछ प्रथाओं का पालन किया जाता था। जी हाँ, आपको मालूम है कि बहुत सारी प्रथाएं होती हैं, हर राज्य का अपना एक फेस्टिवल होता है, हर राज्य अलग अलग तरीके से फेस्टिवल होता है, हर घर भी अलग अलग तरीके से मनाता है। कुछ लोगों के यहाँ कोई चीज़ ऐसा कोई त्यौहार होता है तो वो कहते हैं कि ये रस्म हमारे यहाँ नहीं होती है, ये कहते हैं कि ये त्यौहार हमारे यहाँ नहीं सहता है। ऐसा बहुत सारा त्यौहार होता है जो अलग अलग हम हिंदुओं के यहाँ भी नहीं सहता है, उसके पीछे कुछ रहा होगा या किसी की डेथ हो गई होगी, ऐसा कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। तो वैसे ये प्रथाओं का पालन किया जाता था जो मानवीय भावनाओं और मूल्यों के अनुरूप नहीं। कुछ कुछ प्रथाएं ऐसी होती जिनका लोग पालन तो करते थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन इनकी भावनाओं और मूल्य के अनुरूप नहीं थे, लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर उनका पालन किया जाता था। कुछ प्रबुद्ध भारतीय जैसे कि राधा मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयाराम सरस्वती, फिर उसके बाद जो है दीनानाथ भी थे, बहुत कई अन्य समाज में सुधार लाने के लिए शुरू किया, ताकि पश्चिमी की चुनौतियों का सामना, जो पश्चिमी तरीके से चीज़ें चलती चली आज वेस्टर्न कल्चर इतना ज़्यादा हो चुका है कि बहुत, अब ड्रेस में देखते हैं मेनली कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये जो कुरीतियाँ फैल रही थी, इनको दूर करने के लिए कि सारे सराहनीय कार्य करने के लिए समितियाँ बन रही थी, लोग इकट्ठे हो रहे थे, गठन बन रहा था। अब देखिए, कह रहे हैं कि सुधार समाज सुधार आंदोलन दो मोटे श्रेणियों में डिवाइडेड था। पहला, सुधारवादी आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, ऐसे बहुत सारे हैं। आर्य समाज और देवबंद आंदोलन जो है ये पुनरुत्थानवादी आंदोलन है, मतलब चीज़ों को फिर से बनाना, फिर से ले आना और बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से अपडेट करके करना। तो अलग अलग तरीके से डिवाइड हुए थे, और बस इतना दिमाग में लेकर चलेगा कि इनका जो काम का उद्देश्य था वो एक ही था कि सुधार करना, चेंजेस लाना। सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी आंदोलन अलग अलग स्तर पर धर्म की खोई हुई शुद्धता की अपील का निर्भर थे, और जिसे भी सुधार, मतलब जो धर्म के प्रति और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर गलतियाँ फैल रही थी, उनको सुधार करने के लिए दो पंथ के लोग मतलब खड़े थे। एक दूसरे सुधार आंदोलन के बीच एकमात्र अंतर यही था कि किसी हद तक परंपरा और तर्क और विवेक पर निर्भर थे। मतलब ये जैसे कोई चीज़ को प्रूव कर रहे हैं तो उसके लिए ऐसे कोई चीज़ ले आनी, चेंज करना है या कुछ है, तो लोग पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, चेंज क्यों करना है, अच्छा चेंज करने से क्या प्रॉफिट, क्या गारंटी है कि हो ही जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे तर्क विचार हुआ करते थे उस समय, क्योंकि सारे लोग एक ही बार में नहीं मानते हैं किसी चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट करने में, और समाज में तो बिल्कुल नहीं। तो वही यहाँ पर है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कह सकते हैं कि उस समय का जब टाइम ड्यूरेशन चल रहा था, तो लोगों की सोच का नजरिया उतना बड़ा नहीं था जितना किया जाए। तो भारतीय समाज पर जो जाति आधारित था उस समय, पतनशील, बहुत ज़्यादा पतन हो रहा था, बिल्कुल बहुत हाश हो रहा था भारत देश का, ये प्रतिगामी उस समय हुआ करते थे। यहाँ पर कुछ प्रथाओं का पालन होता था, कुछ मानवीय मूल्यों का बिल्कुल भी नहीं होता था, बहुत सारी चीज़ें सुधार में लाने का प्रयास किया गया था, बहुत सारी चीज़ें लोग नहीं फॉलो कर रहे थे, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती थी। अब आइए, तो मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ। देखिए, ये जो आंदोलन है, इतने सारे आंदोलन हुए हैं, ठीक है, इन आंदोलन में बहुत सारे आंदोलन के बारे में आपके सिलेबस में मेंशन किए गए, तो मैं एक एक आंदोलन के बारे में डिटेल में बताऊंगी, लेकिन आज आपसे एक दो डिस्कस करूंगी, ताकि आपको जैसे कि अब देखो, इसके पहले का जो PDF जो ऊपर रहा, हम जो भी मैंने पैराग्राफ पढ़ा, उससे एक बात ये क्लियर हुई कि जो समाज सुधार आंदोलन की चर्चा हम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना कि समाज को सुधारने के लिए समाज के नियमों को, कुप्रथाओं को, अंधविश्वास को, और भी जो भी चीज़ें गलत अफवाहें हैं उनसे समाज को बचाए रखने के लिए, समाज में ऐसी कुरीतियाँ ना फैल पाएँ, ऐसे अंधविश्वास ना बढ़ पाएँ, लोगों में जो एकतापन दूर हो रहा है, उन सब चीज़ों को, जो गलत भावनाएं बैठ रही उनको दूर करने के लिए ऐसे कुछ गठन, ऐसे कुछ जो है सोसाइटी, ऐसे कुछ जो है समितियाँ बनाई गई, जैसे इन लोग गलत जगह जगह पर ऐसे बातें फैला फैला कर इन सबको दूर करने का प्रयास कर रहे थे, ताकि उससे हमारी जो एकता, अखंडता, संप्रभुता, ये सारी चीज़ें हैं ये ना खराब हो। तो इसलिए ये करना बहुत नेसेसरी उस समय 19वीं सेंचुरी के समझा गया था, क्योंकि 19वीं सेंचुरी का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो काफ़ी डाउनफॉल में रहा है। हमारा हर चीज़ के लेके मतलब नुकसान ही नुकसान हो रहा है, हर फैक्टर हमारा ख़राब होता जा रहा है, सिर्फ लोगों में अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजहों से। तो ये जो आंदोलन लाए गए, उसमें पहला जो है वो ब्रह्म समाज है।
ब्रह्म समाज के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको आर्य समाज के बारे में बताऊंगी, दंग भंग आंदोलन है, थियोसॉफिकल वो और ये थायोसॉफिकल सोसाइटी है, इनके बारे में काफ़ी कुछ है और भी बहुत सारे हैं जितने से आपके सिलेबस में दिए गए वो मैं पूरा क्लियर आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर ब्रह्म समाज के बारे में जानते हैं कि क्या चीज़ें इसके अंतर्गत है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है? सभी लोग बताइएगा ज़रूर, और जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे और मज़ा भी हमें इसी तरीके से प्रॉपर वे में आएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्रह्म समाज की। आइए जानते हैं इनसे संबंधित कैसे प्रश्न आएंगे और ये क्या है। लिखा हुआ है, क्लियर दिख रहा होगा सभी को कि ये मेरी खुद की बनाई हुई मतलब वर्चुअल नोट है। काफ़ी पहले बनाकर हर चीज़ रखते हैं, फिर शेड्यूल में आपको करवाते हैं, तो ऊपर नीचे कुछ होता है तो अलग बात है। अदरवाइज मुझे उम्मीद है कि सबसे फाइन फैंटास्टिक है और पूरा क्लियर आपको सब कुछ समझ में भी आएगा, दिख भी रहा होगा। यहाँ पर है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में, ये सबसे पहले ड्यान रखना। ये जो डेट है ये आपको आपका जो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, 15 आते बात मालूम है आपको, उसमें आएगा 1828। टाइम ड्यूरेशन क्या था स्थापना का? 1828। किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन रॉय ने किया। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना, जैसे हमने अभी एक लाइन कंप्लीट की, एक लाइन में 2 क्वेश्चन मिले। इनका जन्म, राजा राम मोहन राव का जन्म जो है 1772 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के बारे में भी ध्यान रखिएगा। बंगाल के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंगाल, चंडीगढ़ राजस्थान, तो बंगाल में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना में हुई थी। तो ये तो छोटा सा एक लाइन का विवरण राजा राम मोहन राय के जीवन से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम बात ब्रह्म समाज की कर रहे हैं तो ब्रह्म समाज का नाम अगर लिया जा रहा है तो राजा राम मोहन का नाम आपके दिमाग में अपने आप क्लिक होना चाहिए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी, 1828 में हुई थी, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा हुई थी। राजा राम मोहन रॉय जी जो है बंगाल के रहने वाले थे। 1772 में इनका जन्म हुआ था। इतनी बात वन लाइनर में, वन लाइन के रूप में 3-4 क्वेश्चंस के साथ आपको दिमाग में रखनी होगी। आइए, ये संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे। इनको कई सारी लैंग्वेज आती थी, बहुत अच्छे प्रगाढ़ विद्वान कह सकते हैं, काफ़ी इनको डिटेल में पता था। अरबी, लैटिन, ग्रीक भाषा में भी परंपरागत है, अरबी भी आती थी। लैटिन हमें यहाँ एक नहीं आती, इनको इतनी आती, तभी तो इनका नाम फेमस है। हम लोग को कौन जाता है, कीड़े मकोड़े बराबर हैं हम लोग। क्यों? ये हम लोग एक योनि है, अगर आप योनि के बारे में जानते हैं तो। इन्होंने हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ से वेद, उपनिषद, अन्य ग्रंथों का अध्ययन भी किया है, बहुत सारे ग्रंथों का पढ़ा है, मार्मिक वर्णन भी किया है खूब ज़्यादा। 1805 में 1805 ईस्वी में राम मोहन रॉय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी आरंभ की तथा शीघ्र ही उसे उच्च पदवी मतलब इन्होंने उस समय नौकरी में ज्वाइन किया। तब ऐसा कुछ उतना नहीं था स्टार्टिंग में, फिर वहाँ पर काफ़ी हाई सुपीरियर पोस्ट पर भी प्रमोशन जैसे होता है वैसा होता चला गया और आगे भी बढ़ गए थे। इस समय देश के लोगों पर ईसाई धर्म और पाश्चात्य संस्कृति का इतना गहरा रंग चढ़ गया था कि अपनी जो प्राचीन गौरव की पूर्व संस्कृति और सभ्यता को भूलने लगे थे। दिक्कत क्या हुई थी कि वेस्टर्न चीज़ें, पश्चिमी सभ्यताएं, धर्म, रीति रिवाज इतना ज़्यादा उस समय दिमाग में छा गया था। जो 5 पाश्चात्य का विवाद हुआ है, आपको पेपर 2 में पढ़ने को मिलेगा, इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जो भारत की गरिमा थी, जो भारत की एकता थी, संपूर्णता थी, एकदम जो भाईचारा था, वो सभ्यता सब कुछ नष्ट होता दिख रहा था। लोगों को कोई ख्याल नहीं है, वो आगे बढ़ते जा रहे, उस सभ्यताओं को अपनाते जा रहे और अपने धर्म और अपनी चीज़ों के प्रति जो है एक अलग उनका जो हे दृष्टि होती है वो बनने लगी थी। ऐसे वातावरण में राय जी ने लोगों के धार्मिक और धर्म और राष्ट्र की स्वतंत्रता के प्रति चेतना उत्पन्न की और साथ ही साथ उन्होंने अपने धार्मिक सुधार आंदोलन भी, बहुत सारे आंदोलन भी इन्होंने ऐसे लिए किए ताकि जो चीज़ें समाज में उनको दिख रही थी कि ऐसे वर्ग के लोग ऐसी ऐसी भावनाओं के साथ, ऐसी धारणाओं के साथ आगे बढ़े, तो उनको दूर करने के प्रयास के लिए उन्होंने ऐसे धर्म सुधार के बहुत सारे आंदोलन किए, जिसमें ये एक आंदोलन है ब्रह्म समाज आंदोलन जो किया गया। ठीक है, समझ में आई बात? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया, इसलिए ये नाम बहुत फेमस रहा है और ये समाज की जो बातें हैं धार्मिक सुधार, ये भी बहुत ज़्यादा विख्यात हुई थी क्योंकि काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि कारगर साबित भी हुआ था ये। आगे बढ़िए। अब इनके जो ये जितने भी समाज के बारे में, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, जितने भी समाज सुधार के बारे में, इनके कुछ सिद्धांत भी हैं। जैसे हर एक इंसान के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, वैसे इनमें भी हैं। तो ये आपको लिखने को आएगा कि ब्रह्म समाज सिद्धांत के कोई 4 सिद्धांत लिखिए, कोई 3 लिखिए, तब आपको लिखना होगा। तो पहला जो सिद्धांत है वो है कि ईश्वर एक है, केवल एक ही है और उसी ने सृष्टि की रचना की है। ये कहते थे गॉड एक है, अलग अलग नहीं है, जो हम लोग यहाँ पे अलग अलग करके रखे हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ एक ही है और वही मालिक है।
दूसरा, ईश्वर की पूजा आत्मा की शुद्धता के साथ करनी चाहिए। अगर आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो अपनी आत्मा की शुद्धता के साथ करें, मतलब आप एकदम शुद्ध से, शुद्ध का मतलब क्या है कि आपका मन शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं, मेरा पॉइंट है कि अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है नहीं करना चाहिए, लोग फ्रेश होकर मंदिर जाते हैं, साफ सुथरे होते हैं तब जाते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई धारणा है कि आपको कोई छू ले रहा, आप अछूत हो गया, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इस बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग जिस रास्ते से टॉयलेट कर रहे हैं, फ्रेश होने जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रहती है ना एक तरह से गंदगी। तो क्या आप एक सेफ्टी टैंक जो हमारे पास है कह सकते हैं, क्या उसे हम निकाल कर जाते हैं? क्या ऐसा नहीं है ना, वो तो हमारे पेट में ही रहता है। तो हम लोग कितनी बड़ी मंदिरों में जाएं, कितना हम लोग नहा धो के जाएं, लेकिन वो तो वहीं रहेगा ना। तो क्या उसको भी निकाल के रख दोगे फिर जाकर ज्वाइन करो? ऐसा नहीं होता। ये दिमाग में फितूर लेके नहीं चलना चाहिए। एक सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, मन चंगा रखो सब कुछ सही होगा, मन शुद्ध तो सब कुछ शुद्ध है। तो वही इनका भी कहना था, आत्मा की शुद्धता यही चीज़ है। फिर समस्त धर्मों की शिक्षाओं के सत्य को ग्रहण करना, फिर जो धर्म है या जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में जो धारणा है उनको ग्रहण करो, अपने अनुसार से उसको जैसा 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 पालन होता आ रहा है उन चीज़ों को पुरानी प्रथाओं के साथ लेकर चलो। फिर उसके बाद ईश्वर की उपासना और प्रार्थना से ही मोक्ष प्राप्त हो जाए। आपको जो मोक्ष का मतलब क्या है कि लोग को स्वर्ग मिले, लोग को नरक ना भुगतना पड़े, स्वर्ग में स्थान मिले। तो वही है कि आप उपासना करो, पूजा पाठ करो, पद्धति में रहो, धर्म से चलो, ठीक है। बहुत सारे गलत काम मत करो, ये सारी चीज़ें। ईश्वर के प्रति जो है भावना आपकी अच्छी होनी चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास रखो, दूसरों पर दया की भावना भी रखो, धर्म के साथ चलो, धर्म के साथ जुड़े रहो, धर्म ही सर्वोपरि। ये सिर्फ बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने कही थी। उसके बाद ईश्वर की आराधना करो, समस्त जो जाति हैं उनका सम्मान अधिकार सबको बराबर रखो, जो आडंबर वगैरह हैं उनकी आवश्यकताओं नहीं होनी चाहिए, दूर रहो उनसे, कुरीतियाँ कुप्रथाएं हैं उन सबसे दूर रहे। ईश्वर को प्रार्थना की सुनता है, ईश्वर जो होता है ना सबकी प्रार्थना को सुनता है, देखता नहीं, किसी को मिलता नहीं है, ठीक है। पाप पुण्य के अनुसार ही दंड और पुरस्कार दोनों मिलता है, इस जन्म में नहीं तो आपका जब अभी आपको जो अच्छी चीज़ें चल रही चाहिए, आपका प्रारब्ध अच्छा है तो आप अच्छे से भुगत रहे हो, आपके दिन अच्छे जाए, जिस दिन से आपके गलत काम होंगे प्रारब्ध आपका एक प्रारब्ध होता है, ठीक है। मैं कभी बताऊंगी, तो ये प्रारब्ध खत्म होता गया तो आपकी चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चलती आती है इनका बड़ा गहरा प्रभाव होता है, अगर आप मानते हो स्पिरिचुअल चीज़ों को, तो अदरवाइज तो कोई नहीं, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनके बारे में हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और हमें जानना भी चाहिए। आप रिलेट करेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो आज की जो ये क्लास यहाँ पर ये सिद्धांत के बारे में आज मैं इतना ही आपको पढ़ाऊंगी, इतना ही आपको बताऊँ। कल मैं आपको आर्य समाज के बारे में बताऊंगी। इस तरीके से आपकी ये क्लास डेली होगी, डेली, ताकि एक चैप्टर हमारा एक ही चीज़ का ओवर होता चले और आपके टॉपिक्स भी कवर होते चले। तो आज मैंने आपको ब्रह्म समाज के बारे में, कल मैं आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और भी जो इसमें आंदोलन हुए हैं आपके सिलेबस में मेंशन किया गया उनको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आज की काफ़ी दिनों बाद ही हमारी क्लास हो रही है, होपफुली क्लास अच्छी रही होगी, आप लोग को मज़ा भी आया होगा और ऐसे हम पढ़ते जाएंगे तो हमारे दिमाग में ये चीज़ रोल आउट हो जाएगी, हाँ ये मैंने बताया था और आपने किया, क्वेश्चंस बना आपने कर ले गए, ये काफ़ी बढ़िया होगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास करते हैं फिर ओवर, मिलेंगे फिर हम लोग कल नेक्स्ट सेम टाइम पर क्लासेस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।